अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज जिस बड़ी अहम तरीन समात पर आपसे बात होगी उसमें जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की 77 साल तारीख में आज तक नहीं हुआ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फराज की गुमशदगी पर जो हियरिंग हुई उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो अल्फाज कहे वो पाकिस्तान की 77 साल तारीख में मैंने तो किसी अदालत के आज तक नहीं सुने। उन्होंने कहा है कि आईएसआई के सेक्टर कमांडर की हैसियत एसएचओ से ज़्यादा नहीं। इस पे आगे क्या क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा। दूसरी खबर यह है कि शायर अहमद फराद की जो गुमशदगी है वो मामला अब इंटरनेशनल मीडिया ने भी उठा लिया है, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट पे बड़ा शदीद दबाव। और इसी से जुड़ी तीसरी खबर यह है कि इसी शदीद दबाव जो कि इस्टेब्लिशमेंट पर अहमद फराद की गुमशदगी और इमरान खान की जानिब से जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है उसकी वजह से उन्होंने एक नया पैंतरा बदला है और एक नई पेशकश इमरान खान को की है। वो पेशकश क्या है? और इसके साथ साथ इमरान खान और पीटीआई पर प्रेशर बढ़ाने के लिए कि वो जो एहतजाजी तहरीक इमरान खान ने, जिसके लिए मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि हमाद अजहर और मुराद सईद समेत तमाम क़यादत को कहा है कि वो रूपोशी से बाहर निकले, उन पर प्रेशर बढ़ाने के लिए उस पीटीआई के दफ्तर में जहां हमाद अजहर ने अपनी रूपोशी ख़त्म की थी उस पर सीडीए ने एक पूरा ऑपरेशन किया है और उसको सील कर दिया है। और ये सिर्फ इसलिए है कि वहाँ पर आइंदा किसी भी रूपोश पीटीआई के रहनुमा की ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकी जा सके बल्कि पीटीआई को प्रेशराइज़ किया जा सके कि वो उनकी जो क़यादत इस वक्त बाहर जो बाकी मादा रह गई है वो कोई एहतजाजी तहरीक ना चला सके। ये तो उनके ऑफिस पर जो बुलडोज़र चलाया गया उसके हवाले से थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने नई पेशकश क्या की है इमरान खान को। आपको याद होगा कि जब ये अदलिया में इमरान खान के जो फैसले थे इलेक्शन से पहले, तीनों फैसले जिनमें उनको सज़ा सुनाई गई, 190 मिलियन पाउंड वाला इद्दत केस और साइफर केस, उसमें जब 190 मिलियन पाउंड के केस में उनकी ज़मानत होने लगी थी तो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे फैसल वाडा, मुस्तफ़ा कमाल और कामरान टिसोरी जो गवर्नर सिंध हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नून लीग के भी कुछ रहनुमाओं ने की थी, लेकिन ये तीनों बहुत आगे तक गए, जिस पर फिर वहाँ पर अदालत में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और चीफ जस्टिस ने रेस्क्यू करने के लिए फैसल वाडा वगैरह को खुद नोटिस ले लिया था कि कहीं जस्टिस अतर मिनल्ला इसका यानी कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसका नोटिस ना ले ले। और उसका जवाब फैसल वाडा ने सेनेट में एक इंतहाई ख़तरनाक तकरीर करके दिया था, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल और कामरान टिसोरी की जानिब से उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं आई। लेकिन फैसल वाडा मुसलसल मीडिया हाउसेस के प्रोग्राम्स में भी अदलिया पर बड़ी खुलेआम तनकीद कर रहे हैं और बाकायदा आप समझें कि वो इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुँचा रहे हैं अदलिया को, जिसका जवाब अदलिया की जानिब से भी यकीनन दिया जा रहा है। ये जो अभी मैं आपसे जो ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की समात का जिक्र करूँगा ये वही जवाब है जो उसका रिएक्शन आ रहा है। अब क्या हुआ है कि मुस्तफ़ा कमाल के ज़रिए पेशकश की गई है इमरान खान को और ये इन्होंने वसीम बादामी के प्रोग्राम में बैठ कर ये बात की है कि अगर मैं नवाज शरीफ की जगह पे होता तो नाश्ता लेकर अडियाला जेल जाता, ये उनके अल्फाज है। और इमरान खान को कहता कि मैं आपको माफ़ करता हूँ, तुम मुझे माफ़ करो और हम दोनों मिलकर किसी और को माफ़ करते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कोई एक जमात पाकिस्तान को अब नहीं चला सकती, ये सब जमातों को मिलकर इसको चलाना होगा और आगे बढ़ना होगा और इस्टेब्लिशमेंट को भी कोई वे आउट देना होगा। ये उनके अल्फाज थे उस प्रोग्राम में। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है ये जो अदलिया की जानिब से प्रेशर आ रहा है और जिसका जवाब और जिसको इस्तेमाल करते हुए इमरान खान अब अपने रूपोश कायदीन को कह रहे हैं कि वो सामने आए और एहतजाजी तहरीक को लीड करें। और उसी का नतीजा था कि रऊफ़ हसन साहब पे जो हमला हुआ, उनको ब्लेड मारा गया, ये उसी डेस्परेट या उसी परेशानी का नतीजा है। और अब मुस्तफ़ा कमाल के ज़रिए एक नई पेशकश कर दी गई है कि ये जो प्रेशर इस वक्त बिल्ट हुआ है इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान, दीगर जमातें और अदलिया, ये प्रेशर थोड़ा सा नीचे आए। तो ये एक नई पेशकश है जो इमरान खान को दी है। लेकिन मैं आपको, मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि इस पेशकश को इमरान खान
दरख़बर इतना भी नहीं समझेंगे। वो किसी सूरत इस मौके पर, जबकि इस वक्त उनका पलड़ा भारी हो रहा है, वो नवाज शरीफ या किसी और से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुज़ाकरात बिल्कुल होंगे, मौलाना फजल रहमान से होंगे, और उनसे किए भी पीटीआई ने, जिनके साथ मेरा ख्याल है नवाज शरीफ से भी ज़्यादा तल्लुकात ख़राब थे, लेकिन वन पॉइंट एजेंडे पे कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इस वक्त एहतजाजी तहरीक में खड़ा होगा, पीटीआई उससे मुज़ाकरात करेगी। किसी ऐसी पार्टी, किसी ऐसे लीडर से बात नहीं होगी जो कि मौजूदा हुकूमत का हिस्सा और फरवरी 2024 के इंतखाबात का बेनिफिशरी है। अब आते हैं उन कमेंट्स की तरफ जो आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दिए। उनका सबसे ख़तरनाक कमेंट ये था कि आईएसआई का सेक्टर कमांडर की हैसियत जो है वो एसएचओ से ज़्यादा नहीं, उसको ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश करें। मैं पहले आपको वो सारे कमेंट्स सुना देता हूँ, उसके ऊपर बाद में फिर बात करूँगा। उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को भी कहा कि आइंदा समाअत में तैयारी के साथ पेश हों और अदालती सवालात के जवाब दें। उन्हें यानी सेक्रेटरी दिफा को अदालत को बताना होगा कि आईएसआई कैसे काम करती है, आईएसआई की इंटरनल वर्किंग कैसे होती है, रियासत के फंड्स इस्तेमाल होते हैं कि नहीं, सेक्टर कमांडर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, इनके नीचे कितने लोग काम करते हैं। उनका कहना था कि आप एजेंसियां छुप कर नहीं रहेंगी बल्कि सामने और स्ट्रक्चर्ड होंगी। ये पुलिस वाले वर्दियों में क्यों खड़े हैं, ये कोई पागल हैं? ये इदारे काम करके कौम पर एहसान नहीं कर रहे। जब इदारों का एहतसाब ना हो और एहतसाब का तरीक़ाकार मौजूद ना हो तो फिर मसला होता है। एजेंसियों का स्ट्रक्चर मौजूद होगा और तरीक़ाकार तय किया जाएगा। ये बुध को जो उन्होंने समाअत मुलतवी की है, आज जुम्मे को, चूँकि अटॉर्नी जनरल ने पिछली समाअत पे वादा किया था कि जुम्मे तक पेश किया जाएगा, उनको बरामद कर लिया जाएगा, आज नहीं वो कर सके, उस पर ये आए। उन्होंने लापता अफराद कमीशन के ऊपर भी बड़े सख्त और शदीद किस्म के रिमार्क्स देते हुए उनकी कारकर्दगी पर भी शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को एक पेशकश भी की कि आप कानून साजी करके एजेंसियों को 6 माह का इख्तियार क्यों नहीं दे देते, यानी कि आप गिरफ्तार कर सकते हैं और 6 माह कैद में रख सकते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान का कहना था नहीं, आइन में इसकी इजाज़त नहीं है। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि क्या आइन बाकी चीज़ों की भी इजाज़त, उन्होंने कहा कि आइन बाकी चीज़ों की भी इजाज़त नहीं देता जो हो रही हैं। उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या रियासत की गारंटी नाकाम हो गई है। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं, अभी नहीं हुई, जब होगी तो मैं आपको खुद बताऊंगा। उनका कहना था कि मेरा ख्याल है कि आप CDR निकाल कर कहेंगे कि शायर अहमद फराद जो है वो अफगानिस्तान में है। उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल ने आगे से कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने फिर आगे से जवाब दिया कि अहमद फराद बज़याब होता है या नहीं, अब ये आप लोगों ने गैर मुतल्लिक कर दिया है। अहमद फराद को बाज़याब करना रियासत की मजबूरी है, अगर नहीं करेंगे तो रियासत की नाकामी होगी और ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि इसके बैनुल-अक़वामी सतह पर भी नताइज होंगे। ये उनके अल्फाज थे अटॉर्नी जनरल से। ये बड़े सख्त अल्फाज हैं, मैंने आज तक नहीं सुने, किसी जज के मुंह से नहीं सुने कि ISI का इस तरह नाम लिया जाए, ISI के काम करने के तरीक़ाकार पर इस तरह बात हो, लापता अफराद पर इस तरह बात हो। तो इन आज की समाअत से एक चीज़ तो वाज़ह हो गई कि फैसल वाडा सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास बुलाकर चाहे उस पर तकरीर करें, चाहे वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाके तकरीर करें, चाहे ऐवान सदर में जाके जजों के ख़िलाफ़ तकरीर करें, अदलिया अब पीछे हटने वाली नहीं है। और अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी फ़ैसला करना होगा कि वो किस जानिब है। अब ये नहीं होगा कि यजीद की सफ़ों में खड़े होकर आप मातम हुसैन करें। अब उनको एक साइड चुननी होगी कि या तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो जैसा कि वो अब तक करते आ रहे हैं, या फिर वो इन जजों के साथ खड़े हों जिन्होंने उनको उस वक्त सपोर्ट किया था जब उनके ख़िलाफ़ इमरान खान के दौरे हुकूमत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा गया था। और उस वक्त भी ISI के उस वक्त के चीफ इसके पीछे थे क्योंकि उनको काजी फ़ाइज़ ईसा से कोई ख़तरा महसूस हो रहा था। आज के रिमार्क्स जो हैं, इनसे एक चीज़ तो वाज़ह हो गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो मैंने आपसे ख़बर कही कि इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पे इसकी जो पहले सफ़ात हैं उस पर कवरेज हो रही है अहमद फराद की गुमशुदगी की, उससे ख़ुद ISI भी बहुत परेशान है। और उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गार्डियन ने एक स्टोरी की है जिसमें उन्होंने अहमद फराद की गुमशुदगी के हवाले से उनकी बीवी का
मुकम्मल बयान जो है वो पब्लिश किया है, और इससे भी इस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी परेशानी है। लेकिन आज उन्होंने अहमद फराद को पेश क्यों नहीं किया? इस्टेब्लिशमेंट ये पैगाम देना चाहती है ना सिर्फ पीटीआई बल्कि तमाम सियासी जमातों को कि हमारी ताकत इंटैक्ट है, जिसे हम उठाएंगे उसे अदालत बाजियाब नहीं करा सकेगी, उसे हम जब चाहेंगे बाजियाब करेंगे। और इस ज़िमन में अहमद फराद का वैसा ही बयान लेने की कोशिश की जा रही है, वीडियो बयान, जैसा कि इससे पहले पीटीआई के रहनुमाओं का बयान लिया जा चुके हैं और चलाए जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज की इस समाअत के बाद क्या मुल्क में कोई कानून, किसी अदालत का एहतराम बाकी रह गया है या नहीं? अब ये फैसला होना है कि क्या, जैसे कि जज साहब ने कहा कि एजेंसियां ये मुल्क चलाएंगी या कानून चलाएगा। ये फैसला अगली बुध की पेश में तो नहीं होगा। ये मामला 77 साल में ख़राब हुआ है, ये 77 दिन में भी ठीक नहीं होगा, लेकिन शायद उस जानिब हम चल पड़े हैं। मज़ीद ख़बरों पर भी आपकी खिदमत में तजिया पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।